ठाकुर के कुएं में पूरे देश में भूचाल ला दिया है और अभी अभी महिलाओं की लिपस्टिक में भी तहलका मचा रखा है। हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता शंकर सिंह चौहान जी। बात करेंगे इन्हीं से सीधे सीधे कि आखिर ये ठाकुर का कुआं क्या है, क्या इतना बवाल हो रहा है। शंकर चौहान जी, सबसे पहले तो ईसा न्यूज के तमाम दर्शकों को शंकर चौहान और भाजपा परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और वंदन कि आपने मुझे इस टॉपिक पे यहाँ बुलाकर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। ये ऐसी कोई टॉपिक नहीं है, यह एक प्रायोजित किया गया उन तमाम पार्टियों के द्वारा है जो जातिवाद पे विश्वास रखते हैं। हम जातिवाद पे विश्वास न रखने वाली संगठन है और हम विकासवाद पे, समाजवाद पे और तमाम सबका साथ सबके विकास और सब पर विश्वास रखने वाले पार्टी के लोग हैं। तो मनोज झा जी का जो बयान है, जो कविता जिन्होंने पढ़ा, तो क्या उसमें कहीं गलत आपको लगता है? कुछ लगता है गलत? मनोज झा जी के द्वारा ये मुख से कहा हुआ सब जरूर है, लेकिन ये जातिवाद पार्टी जो महागठबंधन की पार्टी है, ये 90 के दशक से ही जातिवाद पे राजनीति करते आई है और सत्ता का सुख भोगते आई है। तो उनके मुख में दिया हुआ यह शब्द वो जातिवाद पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा दी गई शब्द है, ताकि मनोज झा की पार्टी की मनोज झा के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व नहीं है। ये जो है आपके जो है आनंद मोहन जिन्हें है राजपूतों का नेता कहा जाता है और आप भी राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने तो कह दिया कि अगर सामने होते तो जुबान खींच के आसन की तरफ उछाल देते। इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? मैं सबसे पहले तो आपको बार बार एक बात कहना चाहता हूं कि राजपूतों का नेतृत्व करने वाले महाराणा प्रताप थे, न कि आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी ने 90 के दशक में इसी महागठबंधन के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी लामबंदी की थी, जिसके पीछे इनके लंबी हुजूम चली थी। क्या इन्होंने समाज से पूछकर, समाज को धत्ता दिखाकर और उनके हेलीकॉप्टर पर जाकर बैठने का कार्य अपने समाज से पूछकर किया था? इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते अपने समाज को कुएं में डालकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लालू जी से जाकर मिल गए थे। तो अभी तो चर्चा में आ गए, अभी तो अपने आप को राजपूत का नेता मानते हैं। अभी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि ये लोकसभा में, राज्यसभा में दी गई जो परिचर्चा में मनोज झा जी के द्वारा कही गई, तो इनको बहुत तीखा लगा। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और जिला प्रवक्ता होने के नाते मैं मगध क्षेत्र से, जहानाबाद की धरती से आता हूं। यहीं पर बहुत ही पुराने महागठबंधन के सुर्खियों में हमेशा रहने वाले, अभी वर्तमान राज्य सरकार में मंत्री पद पर सुशोभित डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी द्वारा एक राजपूत महिला को अभद्र टिप्पणियों से जिस समय सुशोभित किए थे, उस समय इनकी राजपूती शान कहाँ गई थी? अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी अपने राजनीतिक स्टंट के लिए ये दो खेमा, जो मनोज झा जी हो या आनंद मोहन जी हो, ये प्रायोजित महागठबंधन लालू जी के दोनों सिपाही हैं। अच्छा। और ये जातिवाद का एक उन्माद फैलाना चाहते हैं बिहार में, जिससे कि जातिवाद जहर जो है उसका स्वाद फिर से ये चखना चाहते हैं और अपने सत्ता के सुख में जाने के लिए और जनता को जहर देकर मार देना चाहते हैं। ये मानते हैं कि मनोज झा जी का जो प्रतीकात्मक जो कविता था, जो बयान था, वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसमें यही दिक्कत थी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मुझे आपने ठाकुर जो उन्होंने कहा, ठाकुर शब्द का, मैं इसी शब्द में फिर से आना चाहता हूं कि जहां महिला बिल पर आपकी चर्चा परिचर्चा हो रही है, उस बिल पर चर्चा परिचर्चा न करते हुए किसी व्यक्ति, जाति विशेष पर, किसी जाति विशेष व्यक्ति से, एक सांसद से उस पर टिप्पणी कराना, ये क्या दर्शाता है? ये जनता जानती है। ठाकुर जो बोला गया, तो ठाकुर किस जाति? ठाकुर तो बहुत सारी जाति में लगता है। मैं आपको बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम जातिवादी पार्टी नहीं है, हम समाजवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और जो जातिवाद की बात करेंगे वो राष्ट्र का निर्माण करने में सबसे बड़े बाधक और राष्ट्र के सबसे विरोधी व्यक्तियों का नाम होता है जातिवाद राजनीति करने वाले व्यक्ति का। तो जातिवाद तो चलता है राजनीति, पूरे बिहार में चलता है, पूरे हिंदुस्तान में चलता है। आप हमसे सीनियर, बहुत सीनियर हैं। 90 के दशक में जिस जातीय उन्माद फैलाकर आज जो सत्ता में सुशोभित पार्टी है, वो किस तरह जनता को ठगने का काम की, ये सभी को मालूम है। आज की जनता शिक्षित हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, संसाधन से लैस हो चुकी है। अब इनके मुगलते में फंसने वाली जातिवाद के ये जो ढोंग है, इसमें फंसने वाली नहीं है। तो भाजपा जातिवाद नहीं करती है? मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। मैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर विश्वास रखता हूँ। तो मुसलमानों के लिए तो भाजपा कुछ नहीं करती है?
ये जो है हमारे विपक्षी के द्वारा फैलाया गया एक अफवाह है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि जो आयुष्मान योजना है, जिसमें गरीब कल टीबी, दामा, पोलियो से मर जाया करते थे, एक मध्यम वर्गीय परिवार में भी अगर बीमार हो जाए तो 5 लाख की राशि जो खर्च होती है उससे उनकी आर्थिक स्थिति तितर बितर हो जाएगी। आयुष्मान जो सेवा है उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि हिंदुओं के लिए है और मुस्लिमों के लिए नहीं है। दूसरी उज्ज्वला योजना, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आपकी हिंदू महिलाएं उसकी उपयोग करेंगी और महिलाएं भी पूरे मुस्लिम नहीं करेंगी। जो 3 तलाक का फैसला है वो किसके हित में फैसला है? ये तो एक भ्रम फैलाया गया, डर दिया गया मुस्लिम समुदाय को कि तुम मेरे पास आओ नहीं तो भाजपा तुम्हें खा जाएगी। और उसी का शोषण अगर कोई किया तो भाजपा की विरोधी पार्टियों ने हमारे मुस्लिम भाई बहनों को शोषित करने का कार्य किया। ये ठाकुर वाले बयान से किनको फायदा होगा? किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा? जितने भी जातिवादी पार्टी हैं, और सबसे ज्यादा इसमें फायदा होगी आपके आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को, जो एक तरफ बयान दिलवाते हैं और दूसरे तरफ बयान के उलट जवाब देने वाले को कहते हैं कि जितनी अकल और शकल होगी उतना ही न बोलेगा। तो ये दोनों को टकराने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो महागठबंधन के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया जा रहा है। अभी आपने अब्दुल वारी सिद्दीकी का भी बयान सुना होगा, जो लिपस्टिक को लेकर जो बयान दिया कि महिलाएं जो लिपस्टिक लगाएगी वही आगे बढ़ेगी। इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, जैसे आप जिस लोगों के साथ रहेंगे आपकी मानसिकता भी वैसी होगी। अब्दुल वारी सिद्दीकी एक बहुत कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। लालू यादव के बाद उनकी गिनती आती थी एक समय में कि अब्दुल वारी सिद्दीकी जी का। आज जो उस समय का वक्त याद कीजिए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी महिला बिल को लेकर जब लोकसभा में आया था, तो आज हमारे मगध के जो तत्कालीन मंत्री जी हैं, इन्होंने बेल में जाकर उस बिल को फाड़ने का कार्य किया था। और ये तो दो मुखौटे वाली सरकार है। महागठबंधन तो सिर्फ ठगने वाली सरकार है। अब्दुल वारी सिद्दीकी जी ने जो बोला वो तो उनके दिल और दिमाग में है, क्योंकि उनके संगठन बंद कमरे में ही बात करती है। उनको तो किसी नारी से लेना नहीं है। चंपा विश्वास का कांड आपको याद होगा, उन्हीं की राज्य सरकार में एक आईएएस की पत्नी का तुरंत बलात्कार होता रहा और उसको इंसाफ तक नहीं मिला। ये क्या जाने कि क्या होता है नारी सशक्तिकरण, क्या होता है नारी भाव? ये तो बेईमानी है। ये तो उनसे ये बात करना बेवकूफी है। ये लग रहा है कि 2024 को लेकर सब जितना बयानबाजी हो रहा है, राज्यसभा में जो हुआ ठाकुर का बयान या लिपस्टिक का बयान है, ये सब एक चुनावी षड्यंत्र के रूप में किया जा रहा है आपके हिसाब? ये बिल्कुल पुरानी अपने जो इनकी विचारधारा थी कि जातिवाद को लाओ और लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र की स्थापना करो, यही इनकी विचार है। और हम उस पार्टी के संगठन के सिपाही हैं जो आम जनमानस के लिए किया हुआ विकासवाद का नारा किसने दिया? विकासवाद का नारा, जातिवाद का नारा को हटाकर विकासवाद का नारा देने वाली भाजपा पार्टी है। जातिवाद तो महागठबंधन के लोग किया करते थे। हम विकासवाद पर विचार करते हैं, वो परिवारवाद पे करते हैं, हम समाजवाद पे करते हैं। इन सब बयानों से आप बता रहे हैं कि विपक्षी लोगों को फायदा होगा चुनाव में, तो इसका मतलब इस बार भाजपा कमजोर पड़ेगी चुनाव में? मैंने इन 9 सालों में इतनी तेज गति से विकास किया है और आम जनमानस के घर जाकर सीधा जो उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है, उस विकास कार्यों पे अपने आप को पूरी मजबूत खड़ी पा रही हूं। और इन लोग का जो इस तरीके का जातिवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, इन लोग दूर दूर तक मोदी जी के आंधी में नजर नहीं आएंगे। और रात में सपना देखने का अधिकार सबको को है। जब सुबह सूरज खुलेगी तो हकीकत जमीन पे आ जाएगी। धन्यवाद है आपको चौहान जी। हमारे साथ थे शंकर चौहान जी, जिला प्रवक्ता। इन्होंने बहुत सारी बातें कही, ठाकुर के बयान, लिपस्टिक और भी बहुत कुछ कहा, आपने सुना। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।